नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण संशोधनों के प्रमुख प्रावधान क्या है और कौन से संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। दोस्तों, समय के साथ-साथ समाज और देश की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए संविधान में भी समय-समय पर बदलाव करने पड़ते हैं। संविधान में किए जाने वाले इन बदलावों को ही संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के तहत प्राप्त है। इसी कारण भारतीय संविधान को ना तो पूर्णतः कठोर और ना ही पूर्णतः लचीला माना जाता है, बल्कि इसे दोनों का मिश्रण कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला कारण है समय के अनुसार बदलाव लाना। दूसरा कारण है नई सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तीसरा कारण है न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करना। और चौथा और अंतिम कारण है देश में लोकतंत्र और प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाना। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला संविधान संशोधन 7वां, 24वां, 25वां, 26वां, 42वां, 44वां, 52वां, 61वां एवं आदि संविधान संशोधन। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद संविधान संशोधन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला महत्वपूर्ण संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। यह 1951 में आया था। दोस्तों, इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भूमि सुधार कानूनों और सामाजिक न्याय से संबंधित नीतियों को न्यायालयों में चुनौती दी जा रही थी। प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 31 ए और 31 बी जोड़े गए। इसके अलावा इसमें 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अब आते हैं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के ऊपर। यह संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के साथ लागू किया गया था। इसे लाया क्यों गया था? राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के प्रमुख प्रावधान पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। पूरे देश को केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब आते हैं 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के ऊपर। यह संशोधन गोलकनाथ मामले के बाद लाया गया था। प्रमुख प्रावधान संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की स्पष्ट शक्ति दी गई एवं अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ा गया। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया। अब आते हैं 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पर। यह संशोधन नीति निर्देशक तत्वों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया था एवं इसमें प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 31 का सी जोड़ा गया। अब आते हैं 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पर। इस संशोधन द्वारा राजाओं को मिलने वाला प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 42वें संविधान संशोधन की। यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लागू किया गया था। इसे मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के अनेक भागों में व्यापक परिवर्तन किए थे। यह संशोधन लाया क्यों गया था? इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की शक्तियों को मजबूत करना और संविधान में व्यापक बदलाव करना था। प्रमुख प्रावधान संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी संविधान में शामिल किया गया। भाग 4 है, इसको भी जोड़ा गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन ने फिर से 5 वर्ष कर दिया। नीति निर्देशक तत्वों को और अधिक महत्व दिया गया।
केंद्र सरकार की शक्तियों को राज्यों की तुलना में और मजबूत बनाया गया। अब आते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के ऊपर। दोस्तों, यह संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार के समय लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान किए गए कुछ प्रावधानों को सुधारना और नागरिकों के अधिकारों को और अधिक सुरक्षित बनाना था। प्रमुख प्रावधान संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया। अब यह अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है। इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह बदलकर आर्म रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह को अनिवार्य बनाया गया। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अब आते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के ऊपर। दोस्तों, यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। उस समय नेताओं के बार बार दल बदलने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी और सरकारें गिर रही थी। इसी समस्या को रोकने के लिए यह संशोधन किया गया। यह संशोधन राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए किया गया था। मुख्य प्रावधान 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया एवं दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया। पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया। अब आते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के ऊपर, जो कि 1989 में लागू किया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए युवाओं को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से मतदान की आयु कम की गई। युवाओं को लोकतंत्र में अधिक भागीदारी देने के लिए मुख्य प्रावधान मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई एवं अनुच्छेद 326 में भी संशोधन किया गया। अब आते हैं 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के ऊपर। दिल्ली देश की राजधानी है और समय के साथ इसका प्रशासनिक महत्व लगातार बढ़ता गया। इसके लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। यह क्यों लाया गया? यह लाया गया दिल्ली के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए। मुख्य प्रावधान दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का दर्जा मिला। विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई एवं अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। अब आते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के ऊपर। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा में विश्वास रखते थे। इसी विचार को मजबूत करने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह क्यों लाया गया? यह लाया गया था ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। मुख्य प्रावधान 9A को जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण दिया गया। एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के ऊपर। जिस प्रकार 73वें संविधान ने ग्रामीण स्वशासन को मजबूत किया, उसी प्रकार 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। क्यों लाया गया था? यह लाया गया था स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए। इसमें मुख्य प्रावधान पार्ट 9A जोड़ा गया था। सॉरी, मैंने गलती से 73वें संविधान संशोधन में पार्ट 9A बोल दिया, उसमें केवल पार्ट 9 आएगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। महिलाओं तथा SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई एवं 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। अब आते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के ऊपर। शिक्षा की प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया। बाद में इसी के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी लागू हुआ। यह क्यों लाया गया? यह लाया गया हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने के लिए। मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया एवं
अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता का कर्तव्य भी जोड़ा गया। अब आते हैं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के ऊपर। इस संशोधन का उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करना और अनावश्यक रूप से बड़ी मंत्री परिषदों को नियंत्रण करना था। यह क्यों लाया गया? यह लाया गया बड़ी मंत्री परिषद और राजनीतिक भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए। मुख्य प्रावधान केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया। दल बदल करने वालों के विरुद्ध और कठोर प्रावधान बनाए गए। अब आते हैं 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के ऊपर। इस संशोधन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना था। यह शिक्षा में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 15 के 5 को जोड़ा गया। राज्यों को सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण देने की शक्ति मिली। अल्पसंख्यक संस्थानों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया। अब आते हैं 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के ऊपर। सहकारी समितियां ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें अधिक लोकतांत्रिक और स्वायत्त बनाने के लिए यह संशोधन किया गया। यह सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्त एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए लाया गया। इसमें मुख्य प्रावधान पार्ट 9B जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 43 का B जोड़ा गया। सहकारी समितियों से संबंधित नए संवैधानिक प्रावधान भी शामिल किए गए। अब आते हैं 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के ऊपर। इसे भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्योंकि इससे पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था लागू हुई। यह पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू करने के लिए लाया गया। मुख्य प्रावधान GST लागू किया गया। केंद्रों और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर व्यवस्था बनाई गई एवं GST काउंसिल का भी गठन किया गया। अब आते हैं 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के ऊपर। पिछड़ा वर्ग आयोग को और अधिक प्रभावी बनाने एवं उसे संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। मुख्य प्रावधान नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा मिला एवं अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। अब आते हैं सेकंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर, यानी कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से संबंधित संशोधन था। यह EWS को आरक्षण देने के लिए लाया गया। इसमें मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 को जोड़ा गया। EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब आते हैं लास्ट संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 106वां संविधान संशोधन के ऊपर। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इसमें मुख्य प्रावधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% यानी 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। दोस्तों, हमारे सारे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।